नमस्कार, टीडी न्यूज़ देख रहे हैं आप और आपके साथ में हुदूदी। देखिए, मिस्टर एंड मिसेस इंडिया वर्ल्ड बिहार चैप्टर की फर्स्ट रनर अप अस्मिता सिंह जी फ्रॉम मुंबई वो हमारे साथ हैं और साथ ही ब्यूटीफुल स्माइल की विजेता सोनी सिंह जी हमारे साथ हैं। तो पहले तो आप दोनों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, और कॉन्ग्रेचुलेसन फॉर फर्स्ट रनर अप। थैंक यू वेरी और मच, आपको भी बेस्ट स्माइल बहुत खूबसूरत है सच में। थैंक यू। तो पहले हम स्मिता सिंह जी से बात करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि ये संघर्ष की कहानी कहाँ से शुरू हुई और यहाँ तक पहुँचने की क्या कहानी है। संघर्ष की कहानी ऐसे थी कि जैसे मैंने कहा है कि मुझे चैलेंजेस लेना बहुत पसंद है अपने लाइफ में, तो मैंने चैलेंज ही एक लिया क्योंकि बीइंग अ मैरिड वुमेन हमारे समाज में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है और बहुत सारी चीज़ें बोलती है, तो उसको एक चैलेंज के रूप में लेना और उस पर खड़े उतरना और फर्स्ट रनर अप बनना, ये अपने में एक सबसे बड़ी बात है और उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। और सबसे बड़े है कि मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ अंजू मैम जो डायरेक्टर है साई ग्लोरियस की, उनके द्वारा मुझे ये मंच मिला। तो इस मतलब ये मुकाम हासिल करने के लिए फैमिली का क्या सपोर्ट रहा, उनका क्या योगदान रहा है? फैमिली का तो सपोर्ट रहा ही रहा, सबसे बड़ा योगदान मेरे बच्चों का रहा क्योंकि अगर मेरे बच्चे अभी छोटे हैं 6 और 7 ईयर्स के हैं, तो उनके बिना, उनके सपोर्ट के बिना मैं नहीं कर सकती क्योंकि मेरे बच्चों ने मुझे हिम्मत दिया कि मम्मी आप करो, आप ऐसे करो, हम अपने आप को संभाल लेंगे, आप आगे बढ़ो। तो मेरे लिए वो ही सबसे बड़ी बात है। आपने बताया कि आप बेसिकली मुंबई से हैं, बिहार में शादी के बाद अब यहाँ आए, तो बहुत कुछ डिफरेंट कल्चर ट्रेडिशन बहुत कुछ बदला। इसको संभाल पाना, इसमें अडेप्ट कर पाना कितना मुश्किल रहा? मुश्किल कह सकते हैं बट मेरे लिए मुश्किल नहीं रहा, सब कुछ बैलेंस के तौर पे चल गया। मुंबई से पटना आई तो भी कोई दिक्कत नहीं हुआ क्योंकि एक होता है सोच, वो सोच को लेके आप पॉजिटिव चलोगे तो सब पॉजिटिव रहेगा। आपने स्टार्टिंग में बताया कि एक शादीशुदा औरतों के लिए जो सोच है लोगों की वो बदलना, तो ये मुकाम हासिल करने के बाद क्या लगता है, क्या सचमुच सोच बदलेगी? क्योंकि इससे पहले भी बहुत लोग या फिर किए हैं तो बदला है। हाँ, बदलेगी। और मैंने ये जैसे मेरा हम लोग का फिनाले हुआ था उसके बाद मुझे जितने भी मैरिड वुमेन हैं जो मेरे कांटेक्ट में हैं, मेरे कलीग्स हैं, उन्होंने भी बोला है कि मैम हम भी करना चाहते हैं। तो ये सब एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि एक सोच बदल गया है और एक उन्हों में भी हिम्मत मिला कि मैम आप कर सकती हैं तो हम भी कर सकते हैं, तो मेरे लिए वो ही बहुत बड़ी बात है। अभी तक बाकी जितने भी वुमेन्स हैं, लास्ट क्वेश्चन हम आपसे लेना चाहेंगे फिर हम सोनी जी से बात करेंगे, बाकी लोगों जितने भी वुमेन्स हैं जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, उनको किस तरीके से अब एडवाइस करेंगे और इंस्पायर करेंगे कि आप अपने लिए भी जी सकती हैं? देखिए, पहली बात तो निराश नहीं होना है, कोई भी चीज़ को आप पॉजिटिव वे से लीजिए। अगर आप पॉजिटिव नहीं लीजिएगा तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाइएगा क्योंकि सर्कमस्टेंसेस ऐसे लाइफ में आते हैं कि ऊपर नीचे उतार चढ़ाव होते हैं, बट कहीं वो एक ना एक दिन वो रंग लाता है। तो मैं कहना चाहूँगी कि हर चीज़ खूबसूरती बॉडी मैटर नहीं करता है, आपका सोच और आपका दिल मैटर करता है कि आप कैसे सोचते हैं, आप कितना साफ सोचते हैं, आपका दिल कितना अच्छा है। इस चीज़ के लिए मैंने यही देखा है मिसेस बिहार में कि आपका सोच सबसे ज़्यादा मैटर करता है, ना कि आपका बॉडी, ना कि आपका फेस। आप बात करिए मिस बिहार की, लेकिन इसको लेकर जो बिहार की सोच है, खासकर कहा जाए तो बिहार के लोगों की सोच है, अभी तक कहा जाए तो उतना डेवलप नहीं है या फिर उस सोच तक नहीं पहुँचे। इस चीज़ को चैलेंज और इस चीज़ को फेस करना वो कितना मुश्किल है? फेस करना मुश्किल आप कह सकते हैं बट मैं नहीं मानती हूँ क्योंकि अब धीरे धीरे जनरेशन्स चेंज होते जा रहे हैं, ठीक है, तो ये कोई बड़ी मुश्किल वाली बात नहीं है। और जहाँ जहाँ जिसको लग रहा है कि वो नहीं कर सकता है, बट आज इसीलिए मैं ये फेस ऑफ बिहार बनना चाहती हूँ कि जो नहीं कर सकता है वो भी करे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अस्मिता से। अब हम सोनी जी से बात कर लेते हैं कि जैसे इनको टैग मिला है ब्यूटीफुल स्माइल, और इनकी स्माइल भी काफ़ी अच्छी है, ब्यूटीफुल है। तो पहले ये बताइए कि ये मुकाम, ये यहाँ तक पहुँचने तक का क्या सफ़र रहा, किस तरीके से आप यहाँ तक पहुँचे? एक हाउसवाइफ होने के नाते तो काफ़ी दिक्कतें आई, मगर मुझे फ़ैशन था, मुझे बहुत पसंद था फ़ैशन और मॉडलिंग का, इसीलिए मैंने ये मंच चुना और मैं जाना भी चाहती थी अपने सपनों को पूरा करने। और मैं एक इंस्पिरेशन भी बनना चाहती थी कि एक घरेलू महिला हर कुछ कर सकती है, अपने सपने को पूरा कर सकती है, वो चाहे जिस क्षेत्र में हो, मॉडलिंग हो या एवरीथिंग, एनीबॉडी, कुछ भी उसे पूरा किया जा सकता है, बस जहाँ चाह वहाँ राह। औरत, ये नथिंग इम्पॉसिबल, इट इज़
पॉसिबल, वो हर एक चीज़ कर सकती है। ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो वो नहीं कर सकती है। एक मर्द से ज़्यादा कर सकती है। वो घर को भी संभाल सकती है, बाहर भी मैनेज कर सकती है, अपनी फैमिली को भी लेके चल सकती है, अपने बच्चे को एवरीथिंग कर सकती है। तो ये चाह शादी के बाद आया या फिर पहले से ही सपना रहा लेकिन मौका नहीं मिला? पहले से ही सपना था मगर मौका नहीं मिला। सबके घर में गार्जियन लोग अलाउ नहीं करते हैं, तो हमारे फैमिली में भी कुछ ऐसा ही था। मॉडलिंग के लेकर थोड़ा निगेटिव सोचते थे, इसीलिए नहीं कर पाए। मगर शादी के बाद मुझे ये मौका मिला, इसीलिए मैंने ये मन चुना। शादी के बाद जो परिवार, सास ससुर, हस्बैंड, उनका सपोर्ट कैसा रहा? उनका सपोर्ट मेरे लिए बहुत था। उन्हीं की सपोर्ट की वजह से हम यहाँ आए। कोई बड़ी मुश्किल वाली बात नहीं है, और जहाँ जहाँ जिसको लग रहा है कि वो नहीं कर सकता है, बट आज इसीलिए मैं ये फेस ऑफ बिहार बनना चाहती हूँ कि जो नहीं कर सकता है वो भी करे। बहुत बहुत धन्यवाद अस्मिता से। अब हम सोनी जी से बात कर लेते हैं कि जैसे इनको टैग मिला है ब्यूटीफुल स्माइल, और इनकी स्माइल भी काफ़ी अच्छी है, ब्यूटीफुल है। तो पहले ये बताइए कि ये मुकाम, ये यहाँ तक पहुँचने तक का क्या सफ़र रहा, किस तरीके से आप यहाँ तक पहुँचे? एक हाउसवाइफ होने के नाते तो काफ़ी दिक्कतें आई, मगर मुझे फ़ैशन था, मुझे बहुत पसंद था फैशन और मॉडलिंग का, इसीलिए मैंने ये मन चुना। और मैं जाना भी चाहती थी अपने सपनों को पूरा करने, और मैं एक इंस्पिरेशन भी बनना चाहती थी कि एक घरेलू महिला हर कुछ कर सकती है, अपने सपने को पूरा कर सकती है, वो चाहे जिस क्षेत्र में हो, मॉडलिंग हो या एवरीथिंग, एनीबॉडी, कुछ भी उसे पूरा किया जा सकता है। बस जहाँ चाह वहाँ राह। औरत, ये नथिंग इम्पॉसिबल, इट इज़ पॉसिबल। वो हर एक चीज़ कर सकती है। ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो वो नहीं कर सकती है। एक मर्द से ज़्यादा कर सकती है। वो घर को भी संभाल सकती है, बाहर भी मैनेज कर सकती है, अपनी फैमिली को भी लेके चल सकती है, अपने बच्चे को एवरीथिंग कर सकती है। तो ये चाह शादी के बाद आया या फिर पहले से ही सपना रहा लेकिन मौका नहीं मिला? पहले से ही सपना था मगर मौका नहीं मिला। सबके घर में गार्जियन लोग अलाउ नहीं करते हैं, तो हमारे फैमिली में भी कुछ ऐसा ही था। मॉडलिंग के लेकर थोड़ा निगेटिव सोचते थे, इसीलिए नहीं कर पाए। मगर शादी के बाद मुझे ये मौका मिला, इसीलिए मैंने ये मन चुना। शादी के बाद जो परिवार, सास ससुर, हस्बैंड, उनका सपोर्ट कैसा रहा? उनका सपोर्ट मेरे लिए बहुत था। उन्हीं की सपोर्ट की वजह से हम यहाँ आए, और इस मंच, ये मुझे मंच मिला, और मुझे अभी बेस्ट स्माइल का अवार्ड। तो बाकी जो महिलाएं हैं, स्पेशली मैं बिहार की बात करूँ, तो उनको क्या कुछ आप बताना चाहेंगे? उनको किस तरीके से मोटिवेट करना चाहेंगे? मैं उनके लिए एक इंस्पिरेशन बनना चाहती हूँ कि मैं एक हाउस वाइफ होके भी सब कुछ कर सकती हूँ, तो आप क्यों नहीं कर सकती हो? वो ज़रूर कर सकती हैं। बस अपनी एक मन में भावना होना चाहिए कि हाँ, हमको ये करना है। एक मन में ठान होना चाहिए, हाँ, इस क्षेत्र में मुझे जाना है, ये करना है, वो ज़रूर कर सकती हैं। जैसे है मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब। ओके, यस। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए कि ये जो लाइनें हैं काफ़ी सही हैं और काफ़ी अच्छी हैं कि मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब, या फिर जहाँ चाह वहीं रहा। ऐसी ही दो महिलाएं हैं जो एक मुकाम हासिल कर चुकी हैं, एक हाउसवाइफ होने के बाद भी जो बिहार का चेहरा बनना चाहती है, और साथ ही बिहार के तमाम महिलाओं को भी मोटिवेट करना चाहती हैं कि आप भी अपना जीवन जी सकते हैं, अगर चाह है वहीं राह है। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी के लेटेस्ट अपडेट के बने रहे हमारे चैनल टीडी न्यूज़ के साथ। अब तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द लाइक और सब्सक्राइब करें।